जेवर चोरी करने आए लड़के ने जब देखा बूढ़ी माँ का हाल, तो जो किया उसने सबकी आंखें नम कर दी। जिसे अपना खून समझा था उसने तो घर से निकाला, मगर उस चोर ने बुढ़ापे की लाठी बनकर समाज को एक नई सीख दी। नमस्कार दोस्तों, रिश्तों की डोर खून से नहीं बल्कि एहसास और भावनाओं से बनती है। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश की पावन नगरी काशी यानी वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले की है। वहाँ एक बहुत ही विशाल और पुरानी हवेली थी, जिसे लोग नीलकंठ निवास के नाम से जानते थे। इस हवेली के मालिक थे पंडित दीननाथ मिश्र और उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी। दीननाथ जी शहर के जाने माने विद्वान और रसूखदार व्यक्ति थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर, गाड़ियां और सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। लेकिन उस विशाल हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा गूंजता था। एक ऐसी खामोशी जो किसी के भी दिल को चीर दे। यह खामोशी उनकी अपनी औलाद, उनके इकलौते बेटे विकास की दी हुई थी। 15 साल पहले विकास उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया था। दीनानाथ जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे पढ़ाया, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वह उनका सहारा बनेगा। लेकिन विदेश की चकाचौंध में विकास ऐसा खोया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरू में साल में एक दो बार फोन आता था, फिर वह भी बंद हो गया। सुमित्रा देवी अक्सर दरवाजे की देहरी पर बैठकर डाकिया का इंतजार करती, लेकिन न कोई चिट्ठी आती न कोई खबर। एक तूफानी रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। दीनानाथ जी को तेज बुखार था और वे बिस्तर पर लेटे थे। सुमित्रा देवी उनके सिर पर गीली पट्टियां रख रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवेली का पिछला दरवाजा हवा के झोंकों से खड़खड़ा रहा था। तभी अंधेरे में एक परछाई दबे पांव हवेली के अंदर दाखिल हुई। वह एक 18-19 साल का लड़का था। नाम था केशव। चेहरे पर गरीबी की लकीरें और आंखों में भूख के साथ साथ एक डर भी था। केशव कोई पेशेवर चोर नहीं था, लेकिन उसकी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हताशा ने उसे चोर बना दिया था। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहाँ तिजोरी रखी थी। कमरे में अंधेरा था। केशव ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। तभी उसकी नज़र पास में रखे एक संदूक पर पड़ी, जिस पर सोने के कंगन रखे थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से एक कमजोर लेकिन भारी आवाज आई, कौन है वहां? केशव बुरी तरह डर गया। उसके हाथ से कंगन छूटकर फर्श पर गिर गए। सुमित्रा देवी ने दिया जलाया। रोशनी में उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला लड़का कोने में सिमटा खड़ा है। सामान्य तो कोई भी होता तो शोर मचाकर पुलिस को बुला लेता, लेकिन सुमित्रा देवी की ममता ने उस लड़के की आंखों में छिपी लाचारी को पढ़ लिया था। दीननाथ जी भी उठने की कोशिश करने लगे। केशव ने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। माँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी माँ अस्पताल में मर रही है, मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए थे, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दीननाथ जी ने उसे गौर से देखा और खांसते हुए बोले, सुमित्रा, इसे पानी पिलाओ, यह बच्चा डरा हुआ है। केशव को यकीन नहीं हुआ। जिस घर में वह चोरी करने आया था, वहां उसे पानी पूछा जा रहा था। सुमित्रा देवी ने उसे पानी दिया और पूछा, बेटा, अगर पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, चोरी क्यों कर रहा था? चोरी करना पाप है। केशव रो पड़ा। उसने बताया कि कैसे वह दर दर की ठोकरें खा रहा है और समाज ने उसे दुत्कारा है। दीननाथ जी ने बिना एक पल गंवाए अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और केशव के हाथ में रख दिए। जाओ, पहले अपनी माँ का इलाज करवाओ, अगर वो बच गई तो कल आकर मुझसे मिलना। केशव पैसे लेकर भाग गया। उस रात दीननाथ जी और सुमित्रा देवी को लगा कि शायद उन्होंने गलती की है। वह लड़का अब कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। क्या केशव उन पैसों को लेकर भाग जाएगा या उसका जमीर जागेगा? अगर आपको यह कहानी अब तक दिल को छू रही है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सुबह हवेली की घंटी बजी। सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। सामने केशव खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दीननाथ जी के दिए हुए पैसे जो बच गए थे वो वापस लौटाते हुए सुमित्रा देवी के चरणों में अपना सिर रख दिया। माँ जी, आप दोनों भगवान हैं। मेरी माँ तो नहीं बच सकी, लेकिन अंतिम समय में उनकी दवा दारू हो गई, उन्हें कम कष्ट हुआ। मैं अनाथ हो गया हूँ। मुझे अपने घर में नौकर रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। सुमित्रा देवी और दीननाथ जी, जो बरसों से बेटे के प्यार को तरस रहे थे, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने केशव को गले लगा लिया। उस दिन से केशव नीलकंठ निवास का हिस्सा बन गया। वह कोई नौकर नहीं बल्कि बेटे की तरह रहने लगा। उसने हवेली की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। दीनानाथ जी की दवा, सुमित्रा देवी की पूजा की तैयारी, घर का हिसाब किताब, सब कुछ केशव देखता था। जो बेटा विकास विदेश में ऐश कर रहा था, उसकी कमी केशव ने पूरी कर दी। दीनानाथ जी ने केशव को आगे पढ़ाया लिखाया भी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। केशव अब एक समझदार और होनहार युवक बन गया था। उसने अपनी मेहनत से दीनानाथ जी के पुराने व्यापार को भी फिर से खड़ा कर दिया था। मोहल्ले वाले जो पहले ताने मारते थे कि चोर को घर में पनाह दी है,
अब केशव की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन कहते हैं ना, सुख की छाँव में दुख की धूप भी आती है। दीनानाथ जी अब बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी अचानक एक दिन हवेली के बाहर एक बड़ी सी विदेशी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक आदमी और एक मॉडर्न महिला उतरी। यह कोई और नहीं, दीनानाथ जी का सगा बेटा विकास और उसकी पत्नी थे। 10 साल बाद जब उन्हें पता चला कि पिता अंतिम सांसें गिन रहे हैं और करोड़ों की संपत्ति का वारिस कोई और बन सकता है, तो वे दौड़े दौड़े चले आए। विकास घर में घुसते ही चिल्लाया, पिताजी पिताजी, मैं आ गया हूँ। दीनानाथ जी बिस्तर पर लेटे थे। बेटे को देखकर उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। उन्होंने कांपते हाथ बढ़ाए, लेकिन विकास ने पिता के पैर छूने के बजाय सबसे पहले घर का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने नाक भौंसी करते हुए कहा, ओ माय गॉड, ओ गॉड विकास, यह घर कितना पुराना और गंदा है। इसे तो तोड़कर बेचना ही ठीक रहेगा। तभी केशव वहाँ पानी का गिलास लेकर आया। विकास ने उसे घूर कर देखा। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, बेटा यह केशव है। इसने इतने सालों तक हमारी सेवा की है। यह हमारे लिए बेटे जैसा है। विकास जोर से हंसा, बेटे जैसा? माँ तुम भी ना, नौकर नौकर होता है। सुन, अब सुन बे, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। अब मैं आ गया हूँ, तेरी जरूरत नहीं है। केशव ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, भैया मुझे संपत्ति या घर का लालच नहीं है। मैं तो बस बाबूजी की सेवा करना चाहता हूँ। उनकी हालत ठीक नहीं है। विकास ने गुस्से में केशव के हाथ से गिलास झटक दिया और कांच का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जुबान लड़ाता है? मुझे मत सिखा कि मुझे मेरे बाप के साथ क्या करना है। इस घर का वारिस मैं हूँ, तू नहीं। निकल जाए यहाँ से। दीनानाथ जी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, आज वही आज उनकी नहीं बल्कि जायदाद की चिंता कर रहा था। केशव चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे अपनी बेइज्जती का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि अब उसके बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन तभी दीनानाथ जी ने पूरी ताकत लगाकर राजा आवाज दी, रुको केशव। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी ने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली। यह उनकी वसीयत थी। विकास की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि पिताजी अब सब कुछ उसके नाम कर देंगे। दीनानाथ जी ने विकास की ओर देखा और कड़े शब्दों में कहा, विकास तुम सही समय पर आए हो। मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। तुम कहते हो ना कि तुम मेरे वारिस हो। हाँ, तुम मेरे शरीर के वारिस हो, लेकिन मेरे संस्कारों का वारिस यह केशव है। विकास हक्का बक्का रह गया। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? दीनानाथ जी ने वसीयत केशव की ओर बढ़ाई और कहा, वकील साहब को मैंने कल ही बुला लिया था। इस वसीयत के मुताबिक मेरी सारी चल और अचल संपत्ति, यह हवेली, मेरा व्यापार, सब कुछ केशव के नाम है। यह सुनते ही विकास और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विकास गुस्से से लाल हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका सगा बेटा हूँ। यह धोखेबाज है। इसने आपको बहकाया है। केशव भी हैरान था। उसने वसीयत हाथ में ली। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि इस कागज के टुकड़े की कीमत करोड़ों में है, लेकिन फिर केशव ने जो किया, उसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। दोस्तों, केशव का यह फैसला आपकी रूह को झकझोर देगा। क्या वह संपत्ति रख लेगा? आगे क्या हुआ यह जानने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माता पिता की जय लिखना न भूलें। सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। केशव ने उस वसीयत के पन्नों को पकड़ा और सबके सामने एक ही झटके में उसे फाड़ कर फेंक दिया। कागज के टुकड़े टुकड़े हवा में बिखर गए जैसे कोई मामूली रद्दी हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विकास, सुमित्रा देवी और खुद दीनानाथ जी भी स्तब्ध रह गए। केशव ने दीनानाथ जी के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबूजी मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह हवेली नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका और माँ जी का आशीर्वाद चाहिए। मैंने आपकी सेवा किसी लालच में नहीं की। जिस दिन मैं चोरी करने आया था और आपने मुझे पुलिस को देने के बजाय खाना खिलाया था, उसी दिन मैंने अपनी कीमत पा ली थी। अगर यह संपत्ति इस घर में झगड़े की वजह बन रही है तो मुझे यह नहीं चाहिए। फिर वह विकास की ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, भैया यह सब आपका है, आप इसे रख लीजिए। बस बाबूजी और माँ जी का ख्याल रखिएगा। इन्हें बुढ़ापे में अकेलेपन से बहुत डर लगता है। केशव की इस महानता ने विकास के गाल पर एक जोरदार तमाचे का काम किया। वह करोड़ों की जायदाद के लिए लड़ नहीं रहा था, और यहाँ एक अनाथ लड़का जिसे वह चोर और नौकर कह रहा था, उसने एक पल में सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार न टूटे। विकास की पत्नी, जो अब तक नाक भौं सिकोड़े खड़ी थी, उसकी भी आंखें झुक गई। कमरे के माहौल में एक भारीपन था जो विकास के जमीर को कचोट रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ा और केशव के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे भाई। विकास का गला रुंध गया था। मैं अमेरिका में रहकर डॉलर तो बहुत कमा लाया, लेकिन इंसान बनना भूल गया। तूने आज मुझे ये बता दिया कि अमीरी जेब से नहीं दिल से होती है। पिताजी सही कहते थे, असली वारिस तू ही है।
विकास ने अपने पिता के पैर पकड़े और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं स्वार्थी हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी ने दोनों बेटे, एक जिसने जन्म लिया और दूसरा जिसने कर्म ने दिया, दोनों को गले लगा लिया। उस दिन हवेली की वो पुरानी मनहूस खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। विकास ने विदेश जाने का इरादा छोड़ दिया और वहीं रखकर माता पिता की सेवा करने का फैसला किया। लेकिन उसने यह भी तय किया कि व्यापार की आधी जिम्मेदारी केशव ही संभालेगा, एक छोटे भाई की तरह। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खून के रिश्ते केवल शरीर जोड़ते हैं, लेकिन प्रेम और सेवा के रिश्ते आत्मा को जोड़ते हैं। एक चोर भी श्रवण कुमार बन सकता है अगर उसे सही मार्गदर्शन और प्यार मिले, और एक सगा बेटा भी पराया हो सकता है अगर उसने संस्कारों में खोट हो। आज के कलयुग में केशव जैसे लोग विरले ही मिलते हैं, जो दौलत को ठुकरा कर रिश्तों को चुनते हैं। हमें अपने गिरे बार में झांक कर देखना चाहिए कि हम अपने माता पिता के लिए विकास बन रहे हैं या केशव। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या केशव ने वसीयत फाड़ कर सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि समाज के में रिश्तों की अहमियत बनी रहे। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें, हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी ही पार करने हैं।